सो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैंने कोई व्लॉग बनाना है या कुछ भी करना है, लेकिन इतना मुझे गुस्सा आया ना। मतलब गाइस, अभी मैंने ना कल मंगवाई सीमट, बिकॉज सैंड तो मेरे पास थी ना, तो मैंने ना सैंड के अंदर सीमट ऐड कर दिया और उसका जो नतीजा है ना वो ये निकला और शेप्स भी बना के ना सारी चली गई। अब ये इतनी हार्ड है कि मतलब इसको मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँगी। देखिए, कुछ भी कर लो, कैसे भी फेंक लो, ये नहीं टूट रही है, इतनी हार्ड है। मतलब ऐसा जो है ना, मैंने मतलब सोचा भी नहीं था ये ऐसे हो गया। और अब ये मैंने बनाई थी 4 शेप्स इसकी ना, सैंड सीमेंट की बड़ी बड़ी, तो 2 तो ये रही और ये अभी मैंने इसको ब्रेक किया। मतलब इतना मुझे गुस्सा आया, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे इतनी ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मतलब, मुझे नहीं समझ आ रहा कि सीमेंट ज़्यादा डला है, सैंड ज़्यादा डला है, जिसकी वजह से ये इतना हार्ड हो गया। मुझे लग रहा है पानी भी ज़्यादा हो गया, पता नहीं क्या हो गया। और यहाँ पे ये मैंने अभी जो मैंने आपको दिखाया ना, ये इसमें से जो मैंने क्रश किया, तो उसमें से मैंने ये मिट्टी निकाली है। ये प्योर सैंड सीमेंट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और ये सिर्फ इतना सा है, इसको इतने से में करने के लिए मुझे कोई 1.5 घंटा लगा होगा, इतनी ये मेहनत वाला काम है। और दूसरा, मैंने ना सीमेंट मंगवाया था ना, तो जो है मेरी क्या कहते हैं सीमेंट, हाँ मतलब बच गया था ना, तो फिर मैंने अभी उसको ना यहाँ पे आपको निशान नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पे ना थोड़ा सा वो पानी लिक्विड हो गया था, तो मैंने इसको यहीं पे से स्लैब की तरह बना दिया। तो मैंने वहाँ से ये सारा का सारा खुरेदा उसको, मतलब वो भी इतना हार्ड, शायद उसके अंदर पानी ज़्यादा हो गया, तो उसको भी मैंने सारा क्रश किया अपने भाई के साथ मिलके, और उसके अंदर से भी ये इतना निकला। मतलब मुझे इसके अंदर पहले इतनी मेहनत करनी पड़ी। उसके बाद जब मैंने इनको देखा, ये 2 शेप्स, ये पूरा अलग मल्टी स्टोन स्टैंड सीमेंट है, वो सारा टेक्सचर अलग है, ये अलग है, तो इसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। अभी मैं इतनी परेशान थी और इतना मुझे गुस्सा आया था, हूँ भी बल्कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये देखो ये इतना हार्ड है, इसको इतना ब्रेक करने के बाद भी ये नहीं टूट रहा है। लेकिन अब मुझे इतनी ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये जाके टूटेगा, उसको शिफ्ट करना होगा, उसको ऐसे टेक्सचर बनाना होगा, उसके अंदर से फिर ऐसे छोटे छोटे ये बच जाते हैं, इनको दोबारा क्रश करो। यू नो वेरी वेल के कितना मुश्किल है। और मैं आगे इस वाले टेक्सचर को बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रही थी कि काफ़ी हद तक जो है वो पीछे वाली शेप्स बनाए हैं। ये आगे जो मैंने कल बनाई हैं, ये थोड़ी सी गीली हैं, तो मैंने इनको उल्टी शेप्स करके रखा है। अब इसके ब्लॉग में भी क्रम्बलिंग थोड़ी सी करके दिखाती हूँ आपको ये टेक्सचर मेरा कैसा बना है। और अभी ये टेक्सचर इतना कम है, अभी मैंने और ब्रिक्स तोड़नी थी, उनको शिफ्ट करना था, उनकी मतलब मैं इसके ऊपर कितना काम कर। और ये टेक्सचर है इसकी भी मैं आपको सूरत हाल बताऊँ तो ये भी मैंने कल बताया है, और अभी मैंने इसको देखा ही नहीं जब से मैं छत पे आई, क्योंकि मैंने दूसरे टेक्सचर को देखा, मतलब सब कुछ मैं भूल गई कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। अब इसको उठा के पलटना बड़ा मुश्किल काम है। ये भी मेरे टप से टूटी है, ये वाली शेप ड्राई हो गया, लेकिन नीचे से ड्राई नहीं हुआ। लेकिन जब तक इसी तरह ड्राई नहीं होगा, जब तक मैं इनको छेड़ूंगी नहीं, और वो आधी शेप टूट भी गई है, किसी ने हरकत की है। और इतना प्यारा टेक्सचर। और मेरे पास एक और हो गया कि मतलब मेरे पास सैंड भी कम हो गई अब, क्योंकि वो मैंने सैंड इसमें मिला दी और मुझे नहीं समझ लग रही, पानी ज़्यादा हुआ, सीमेंट ज़्यादा हुआ, सैंड ज़्यादा हुई, कुछ नहीं पता। और सीमेंट से मेरे हाथ भी इतने ख़राब हो गए, कल नाखून इतने गंदे इतने ख़राब हो गए थे, इतनी मुश्किल से मेरे हाथ खुरदरे हो गए थे। और कल मुझे इतनी ज़ोर का हथौड़ा लगा, यहाँ पे थोड़ी डस्ट आई हुई है, जूम नहीं हो रहा, ये बिल्कुल यहाँ पे हल्का सा निशान नज़र आ रहा है, इसके ऊपर सारी डस्ट चली गई, इसलिए से प्रॉपर पता नहीं लग रहा। लेकिन इसके अंदर से मेरा गोश्त जो है ना वो नज़र आता है। हल्का सा भी पानी लगेगा तो इतनी दर्द हो रही है, बस इतनी मैं परेशान हो गई ना गाइस। मैं कहती हूँ कि मैं अपने टेक्सचर्स बनाऊँ, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा करूँ। ये वाले टेक्सचर जो है मुझे आगे जाने ही नहीं दे रहे, कह रहे नहीं हम पे ही लगे रहो। जी फिलहाल मैं आपको थोड़ी क्रम्बलिंग करके दिखाती हूँ, लेकिन किस में दिखाऊँ। इसके अंदर मैंने ये डाला है, इसके अंदर ये रखा हुआ है सीमेंट जो भी है, इसके साइड पे भी पूरा टप भी मेरा गंदा हो गया, इसकी साइड पे भी सीमेंट सारा चिपका पड़ा है।
और इसके अंदर मैंने ये रखा है, और जो मेरा वाइट वाला टब है उसके अंदर जिम चोक कब का रखा हुआ है, लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा, सेट ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे टेक्सचर रखा हुआ है, और एक छोटा सा मेरे पास स्टोर यानी एक कमरा है, तो इसके अंदर इतना कुछ, अभी मुझे कुछ ढूंढना पड़ेगा, देन मैं इसके अंदर क्रम्बलिंग करती हूँ। वेट, इसकी टेक्सचर की क्रम्बलिंग करके दिखाती हूँ। जाहिर सी बात है कि वेट ही क्रम्बलिंग होगी, क्योंकि यू नो वेरी वेल, अभी मैंने आपको सब कुछ बताया। अभी टेक्सचर सॉफ्ट है ये बहुत। इससे हाथ से क्रम्बलिंग नहीं सही हो रही, क्योंकि वो ना कुछ भी गीला होता है ना, कुछ भी हल्का सा लग जाए तो बहुत दर्द होती है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस साइड पे ना आ जाए कुछ भी। कल मुझे पता लग गया तो मुझे हथौड़ा लग गया, लेकिन मैंने इतना फील नहीं किया, मैंने अपना काम पे कंटिन्यू रखा। और उसके बाद फिर मैंने सीमेंट में हाथ डाल लिया, और सीमेंट में भी जब टेक्सचर बनाना था, यू नो पानी चाहिए था, तो वो मेरे हाथ पे सीमेंट लगा हुआ, ऊपर पानी लगा हुआ, और मुझे इतनी जलन हो रही है। मेरे को सीमेंट की वजह से हो रही है, कुछ नहीं समझ आ रहा। और बाद में फिर मुझे समझ लग गई कि वो जो अभी मैंने जो हथौड़ा लगा है ना, उससे हो रहा है इंतहा का दर्द। थोड़ी बड़ी शेप क्रम्बल करके दिखाती हूँ। ये उठा लूँ, इसका टेक्सचर बना के जाऊँगी अब शेप। इस टेक्सचर की क्रम्बलिंग करके दिखाती हूँ, जो कि ऑलरेडी ही शेप जो है वो मेरी टूट गई है, पता नहीं कैसे। अभी मैं उठा भी नहीं सकती इसको ना, उठाऊँ तो कैसे उठाऊँ ये सोच रही हूँ। क्योंकि अभी ये पूरी ना वेट शेप है, तो ये उठ भी नहीं पा रही। इनके मैं बोझ बना के रखूँगी। सारा टेक्सचर जो है वो फैल गया यहाँ पे। खैर ये मुझे बाद में फिर से उठाना पड़ेगा, क्रम्बलिंग तो करनी ही है ना व्लॉग में। अभी ये सारी जो शेप्स हैं ये वेट टैंक को बस थोड़ा थोड़ा हिलाऊंगी अभी मैं, ताकि ये ना, वही स्टोन लग गया यहाँ पे, टूट रही है। अब हिलाने से ना सारी हिलानी पड़ेंगी, ताकि ये टेक्सचर जितना ज़्यादा वेट है सही हो। अभी कल तो बनाई, तकरीबन शाम में मैंने बनाया होगा कोई, अभी वो बाद में करूँगी क्योंकि उस तरफ जाना पड़ेगा मुझे। तो मैं इस साइड पे आ गई हूँ। मैंने कहा अच्छी वाली क्रम्बलिंग आप लोगों को करके दिखाती हूँ, थोड़ी सनलाइट के पास आके, जहाँ पे सनलाइट आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है। और ये थोड़ी सी शेड ड्राई है, इसको इसमें रखती हूँ, एक दो करके जाऊँगी। ओके, ये बाद में उठाती हूँ ज़रा। ये मैंने अभी शेप उल्टी की हुई है ना, डेट्स पर उल्टा हाथ से थोड़ी सी क्रम्बलिंग करते हैं, क्योंकि सीधे इसके अंदर शदीद तरीन स्टोन्स हैं, यू नो। तो ये जो है ना, ये मुझे इंतहा का दर्द देगा गाइस, अगर मैं सीधे हाथ से करूँगी तो। स्टोन्स चुभता है, यू नो। डस्टी टेक्सचर अभी ये नहीं हुआ, क्योंकि अभी ये वेट है, थोड़ा थोड़ा अंदर से फील हो रहा है, ठीक है ना, मतलब अंदर से थोड़ा सा, कहते हैं ना तासीर इसकी क्या है, ठंडी है। ठीक है, ये एक शेप में इतना टेक्सचर लगता है। और फुल्लो यार, कोई अच्छी सी मैं देखूँ ड्राई शेप कोई हो। ये वाली शेप मुझे लग रही है थोड़ी सी ना ड्राई। साइड पे लेके आते हैं इसको, होप सो कि अब ये ड्राई हो।
सिर्फ 2 शेप्स का टेक्सचर है गाइस। अल्लाह, कल भी मैंने एक पूरी आधी से ज़्यादा ईंट तोड़ी थी, और उससे जो पहले आधी जो थी वो मैंने पहले तोड़ी हुई थी, और आधी मैंने कल तोड़ी है। और अभी मैंने सोचा था एक गाछ ईंट तोड़ने का, तकरीबन आधी तोड़ने का, लेकिन इन लोगों ने जो है ना मुझे दगा दे दिया। और टेक्सचर वो देखो सही ज़रा। खैर ये वाली ईंट मैं सोच रही थी तोड़ने का। अल्लाह, उठ नहीं रही। ये एक ईंट, और इसके हालात कुछ यूँ हैं। और मेरे पास अभी तकरीबन छत पे जो है ना वो 3 ईंटें हैं। तो मैं अपनी बैठने के लिए तो कोई यूज़ नहीं करती, क्योंकि मैं ऐसी बैठी हुई होती हूँ। और ये इसके अंदर से इसको तोड़ना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये इतनी लोगों ने मजबूती से बनाई होती है ना, मज़दूरों ने। हैट्स ऑफ ऑल लेबर्स। मतलब इसको तोड़ना बहुत 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 मुश्किल काम है, कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। यहाँ से मुझे आवाज़ आई, डर लग रहा है। खैर इसको करते हैं पीछे, पता नहीं क्या करूँगी, कब करूँगी, कैसे करूँगी, कुछ नहीं आइडिया। वीडियोस भी डालनी है यूट्यूब पे, चैनल पे भी फ़िलहाल मैंने व्लॉग डाला है, वो आप लास्ट में वॉच करना, बहुत मज़े का व्लॉग है। और जो दूसरा ये वाला टेक्सचर जो है, ये अभी तो पता नहीं क्या कब तक कंप्लीट होगा, कब तक इसकी क्वांटिटी मेरे हिसाब से ज़्यादा हो जाएगी, देन ही मैं इसको यूट्यूब पे लेके जाऊंगी। वरना तो मतलब वीडियो के लिहाज से, वरना तो बिल्कुल भी नहीं। एक और शेप की क्रम्बलिंग कर देते हैं हम। जब तक सीधे हाथ से क्रम्बलिंग करने का अपना मज़ा है, लेकिन जो भी मुझे चोट लगी हुई है उससे बहुत ज़्यादा दर्द है इसमें। मैं कर भी 2 उंगलियों से नहीं, इसको छेड़ ही नहीं, ऐसे मज़ा नहीं आएगा ना। उल्टे हाथ से कर लेते हैं यार, कुछ नहीं होता। पूरी जो है ना मेरी छत फिर से गंदी हो गई है। देखो आसपास सारा गंद फैल गया। हर 2-2 मिनट बाद मैं अपनी छत को ना साफ़ करती रहती है, क्योंकि ये गंदी होती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मतलब ये जो मैं जहाँ मैं बैठी होती हूँ ना, एक स्टोर में, वहाँ की बात कर रही हूँ मैं। जब मेरे पास ज़्यादा आ जाएंगे ना टेक्सचर, जो मैं बना लूँगी, देन मैं आपसे अपनी पूरी वर्क प्लेस का टूर शेयर करूँगी, फिर आप लोग बताना। क्योंकि अभी खाली खाली वर्क प्लेस है ना, किसी को अच्छी लगती है ना, मुझे अच्छी लगती है, नहीं किसी और को अच्छी लगेगी, राइट। और शेप्स पे करते हैं। यहाँ से मैं पकड़ के लाती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ ड्राई हैं, ज़्यादा तो ड्राई है नहीं, तो जो है उनकी ही क्रम्बलिंग कर देते हैं। ये कौन सा मैं अभी वीडियो बनाने लगी हूँ, टेक्सचर बन रहा है, जब बनेगा तो देखी जाएगी, है ना। अभी मैं सोच रही हूँ इसके बाद ना, जब अभी टेक्सचर ही बना के जाऊँगी वापस, क्योंकि मुझे जो है ना पूरी छत को ना समेटना भी है, ऐसे छोड़ के नहीं जाना। मतलब स्टोर को जब मैं बैठी हूँ, छत मुंह से निकल जाता है बार बार। खैर क्योंकि अभी देखो ये सारा जो टेक्सचर फैल गया, तो ये सारी अभी मैं सफाई करूँगी यहाँ पे, ताकि ना ये साफ़ ही रह जाएगा, गंदी ना हो। एक और शेप की क्रम्बलिंग करते हैं। ये लास्ट शेप है, इतनी क्रम्बलिंग बहुत है, राइट। ये भी वेट है अभी, जो फ़ौरन से टूट जाती है ना, उसका मतलब है कि वो वेट है। सारा टेक्सचर फैल रहा है। मुक गई है इतनी जल्दी, वाह। खैर मैंने पूरी जगह जो है वो गंदी कर दी है मेरी, नाइस, क्योंकि उठानी भी तो मैंने ही है। खैर अभी मैं अभी सारी जगह समेटती हूँ, फिर थोड़ी देर तक आपको मिलती हूँ। सो जी सारी की सारी छत साफ़ हो गई है, सब कुछ जो है वो मैंने क्लीन भी कर दिया, शेप्स भी बना ली है। एज यू कैन सी एक ये बनाई है, एंड में थोड़ा सा टेक्सचर रह गया था, तो ये ऐसी बन गई है, लेकिन बन गई। 1 2 3 4 5 शेप्स बनाई हैं,
और यहाँ ये आई गेस 6 बनाई हैं। ये थोड़ी वेट वेट आ गए हैं, बाकी सारी जो मैंने पीछे करके रख दी हैं। और छत भी सारी साफ़ सुथरी कर दी है, क्योंकि व्लॉग्स मेरी अम्मा भी देखती हैं, तो फिर मैंने छत भी साफ़ से साफ़ की है। और वो व्लॉग्स देखती हैं, फिर मुझे गाइड करती हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना था। और मतलब कोई भी बात अगर मैंने गलत बोल दी है तो फिर वो मुझे बताती हैं कि ये नहीं बोलना, ये वो, तो फिर ये चलता रहता है। कभी अगर उन्होंने मुझे कहा कि मैं भी मतलब व्लॉग में आऊँगी, कहूँगी मैं भी उनको कि वो आएँ, लेकिन अभी नहीं, कुछ उससे बाद फिर मैं आपको उनसे मिलवाऊँगी। अगर शायद छत गंदी होती तो वो बड़ा डांटती हैं ब्रो। खैर अभी ना ये सारी, ये वाला टप, ये टप और एक वाइट टप बाहर है, सारे पेन उनके टप पकड़े हुए हैं जो उन कपड़े होती हैं ना वो वाले। अब मैं क्या करूँ, मुझे टप्पों की ज़रूरत है, तो वो मुझे बोलती हैं कि मेरे टप ले लिए, लेकिन खैर इतना नहीं बोलती। यू नो मॉम इज़ मॉम, ऑलवेज प्रीटी एंड स्वीट। खैर ये वाला टेक्सचर अब रह गया, मुझे ना मतलब आलसी आ रही है इस काम में, और इस वाले काम को देख के गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैं थक गई हूँ गाइस। जैसे मैंने आपको बताया था व्लॉग के शुरू में ही कि मुझे क्या काम करना होता है रोज़, और ये वाला जो काम था ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये भी मुझे करना पड़ेगा इस तरह। तो अभी ये फ़िलहाल तो मैं नहीं तोड़ूँगी तो पता नहीं क्या करूँगी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल वो टेक्सचर बनाते हैं और लेट्स सी पे क्या करना है। मेरे माइंड में एक चीज़ क्लिक की है, वो ये कि मैं ये सारी शेप्स को तोड़ूँ, इसके अंदर जो मैंने अभी आपको सिमट दिखाया वो डालूँ और इनकी शेप्स बनाऊँ। फिर पानी इनका मुनासिब रखूँगी जैसे मैं रखती हूँ, फिर इससे मुझे पता लगेगा कि ये इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। शायद मैं इसमें कामयाब हो जाऊँ, क्योंकि ना गाइस ये शेप्स हैं टूट रही हैं। ये देखें, मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ तो ये उठ नहीं रही। ये देखें, तो ये मुझे फ़ायदा नहीं है ना, ये सूख भी गई तो ये मुझे कोई फ़ायदा नहीं देगी टेक्सचर। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये करूँ। वो सिमट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आई थिंक सो मुझे ये करना चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आ रही, अगर ये फिर से ये लकड़ी बन गई ना तो मैं बस फिर नहीं मैं करूँगी। अब इतनी मैं थक गई हूँ। चलिए व्लॉग में इसको क्रम्बल करते हैं। कितना प्यारा लग रहा है ये, इतना मैंने ब्राइटनेस ऑन की हुई है। कॉल्स इसकी आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि मैं ही भूली जा रही हूँ। कोई चीज़ पे करती हूँ उसके अंदर क्रम्बल करते हैं। मैं ये ले अभी लाइट गई, इस वजह से मुझे फ्लैश ऑन करना पड़ रहा है। और क्योंकि स्टोर में हूँ तो स्टोर में मैं एक बल्ब लगाया हुआ मैंने, तो वो लगा हुआ, मतलब वो भी ना अभी नहीं चल रहा बिकॉज लाइट गई है। इतना सॉफ्ट टेक्सचर है ब्रो। अरे भाई इतना शोर है गली में, हालांकि मैं अभी गली से इतना दूर हूँ लेकिन इतना शोर है। और सुबह ये जो एक खिलौना है ना, ये टनटना, इससे मेरी आँख खुली रही, इतना दिमाग ख़राब करते हैं ना गाइस ये लोग कि बस क्या बताऊँ। खैर ये तो सारा ना ऐसे ही टूटेगा, वरना ये टूटेगा ही नहीं। इसकी आवाज़ भी नहीं है क्योंकि अभी प्योर गीला गीला है। कल शाम को तो बनाया है और रखा भी मैंने इसको इतने कोने खुरदरे में, तो इसके अंदर क्या ही हवा जाए और क्या ही हो इसका। ये थोड़ा सा ड्राई है। उल्टे हाथ से क्रम्बलिंग करने में इतना मज़ा नहीं है जितना सीधे हाथ से। अभी मैं वीडियो तो डाल नहीं रही, तो जैसे मैं व्लॉग बना लेती हूँ कि चलो व्लॉग तो डलेगा ना मेरे चैनल पे, इसीलिए जो है ना मैं ये हरकत कर रही हूँ। हरकत से मुराद है व्लॉग बना रही हूँ। मुझे ना सीधा हाथ यूज़ करने का हो रहा है थोड़ा थोड़ा, उल्टा हाथ से यूज़ नहीं हो रहा। लेकिन खैर वो मैं खैर भी बहुत बोलती हूँ, मैंने पहले व्लॉग में भी कहा था। एनीवेज चुप करके थोड़ी सी क्रम्बलिंग करते हैं, क्योंकि बच्चे को अब जल्दी से मैंने जो क्रम्बल करना है और फिर इसकी शेप्स बनानी है। शेप्स बनाने में भी इतना टाइम लगता है और शेप्स बनाना इतना कोई आसान काम नहीं है। इस काम में अगर 2 लोग हो ना, जैसे मेरे साथ भी अगर कोई एक काम करे तो थोड़ी आसानी है कि चलो एक टेक्सचर तोड़ रहा है ऐसे, मतलब क्रम्बल कर रहा है, तो एक फटाफट से उसकी शेप बना लें। लेकिन मुझे खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। अभी अगर मेरे साथ फ़िलहाल फॉर एग्ज़ाम्पल हम लें कि कोई होता है इंसान
तो फिर वो जो है मैं ये पहले करती, जब तक वो कुछ ना कुछ कोई टेक्सचर बना लेता है, इसको तोड़ लेता है, इसको तोड़ लेता, या कुछ भी जैसे सैंड सीमेंट इसको छानना, वो ये कर लेता और मैं ये कर लेती। उसके बाद फिर जब वो शेप्स मेकिंग करता तो मैं ये वाला काम कर लेती या ब्रिक्स तोड़ लेती। तो मतलब अगर दो लोग भी काम करते हैं ना तो बड़ा सहारा होता है एक दूसरे को। खैर हो गई अब ये पूरा टेक्सचर मैंने आपका जो है ना आपके लिए व्लॉग में क्रम्बल कर दिया गाइस। इसको उठाना इतना सॉफ्ट है। और मैं शेप्स मेकिंग का व्लॉग बनाऊं अलहदा से या नहीं ये सोच रही हूँ, सैंड सीमेंट का। और अगर वो भी फेल हो गया तो बस फिर क्या ही ना, फुल बैठा ही है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाजमी क्या करें अगर व्लॉग देखते हैं, क्योंकि अभी इतने व्यूज़ नहीं आते, लेकिन जो भी कोई देखता है तो लाजमी सब्सक्राइब किया करे, क्योंकि और बताया करे कि आई एम योर सब्सक्राइबर। तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगी लाजमी भाई, क्योंकि अभी मुझे सब्सक्राइबर्स की भी बहुत ज़रूरत है, सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है और लव की भी बहुत ज़रूरत है, जो कि इंशाल्लाह मुझे मिलेगी। मुझे यकीन है इस चीज़ का जब भी मैं ये काम करती हूँ। मुझे अल्लाह पे बहुत यकीन है, इंशाल्लाह एक दिन मैं सक्सेस लाजमी लूँगी। और मेरा जो सबसे एक बड़ा ड्रीम है अभी ना, वो 1K तक पहुँचना है। और इतना पहुँचना है 1K के अलावा कि फैमिली को मैं अपनी प्राउड करा सकूँ। जैसे मैंने काफ़ी लोगों को देखा है ना, उनके पेरेंट्स प्राउड करते हैं, इसी तरह मुझे भी ये शौक़ है। जब भी मैंने काम शुरू किया है, वरना कोई पागल नहीं होता आराम के अच्छी खासी ज़िंदगी जो गुजार हो, जिसने पूरा दिन सिर्फ फ़ोन यूज़ करना, वो पागलों की तरह छत पे आए काम करे इतनी गर्मी में अपना रंग सराए, तो कोई पागल नहीं ना होता। लेकिन कमाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। और मुझे इसको काम करने के बाद मज़दूरों का तो जो है ना वो बड़ा वो होता है, मतलब हैट्स ऑफ टू ऑल लेबर्स ऑल। मैंने पहले भी ब्लॉग में बोला है, अब दोबारा बोल दिया। अभी बस थोड़ी देर तक व्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ शेप्स मेकिंग का व्लॉग ना मैं बनाऊँ एक अलग, लेकिन उसके अंदर शेप्स मेकिंग करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। बिकॉज मैं शेप्स मेकिंग करूँगी कि सारा तो ये टूट गया कि बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पास जैसे कि मैंने बताया कि वो नहीं है ट्राईपॉड। मैं ले लूँगी इंशाल्लाह जल्द। अल्लाह अकबर। चलें गाइस की यही करती हूँ थोड़ा सा ना, इतना सॉफ्ट होता है ये प्योर सैंड, मुझे इतनी पसंद है, लेकिन ये इतनी सॉफ्ट होती है। इसको पता नहीं दूसरी आर्टिस्ट पता नहीं इसको कैसे सॉफ्ट करती हैं, सॉरी थोड़ी सा हार्ड करती हैं, सॉफ्ट कह रही हूँ। खैर ये था आज का व्लॉग, होप सो यू लाइक इट। और ये देखें इतना सारा टेक्सचर मेरे पास आ गया। बस मुझे थोड़ा खदशा है कि अगर अभी जो मैं करने जा रही हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा वो भी फेल हो गया तो फिर इंशाल्लाह नहीं होगा। खैर कोशिश उम्मीद पे दुनिया कायम है। खैर अभी करते हैं यहीं पे व्लॉग को एंड। इफ़ यू लाइक दिस डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और लास्ट में सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को दबा दिया करें। और जो है अपनी रिक्वेस्ट कमेंट्स में लास्ट में लिखा करें और बताया करें अगर आप मेरे सब्सक्राइबर, आपने मुझे सब्सक्राइब किया तो कमेंट्स में बताया करें, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।